इसलिए बोलता हूँ क्योंकि जब घर परिवार ना चले तो इंसान कुछ भी बोलेगा, कुछ भी करेगा। ऋषि जी, जिस तरह आप भी आज बैठे हो रात को, बड़े बुरे हालात हैं इनके। मैं क्या कहूँ, बड़े दुख की बात है। आप देख रहे हैं कि अभी जो महिला थे उनको फिर हमने रिक्वेस्ट की कि आप घर जाइए, वो भी यहाँ बैठे थे तो, और कुछ बीमार भी थे तो उनको भी हमने कहा, जो बुज़ुर्ग भी थे तो। लेकिन कब तक, आखिरकार कब तक इनके साथ नाइंसाफ़ी होगी, मुझे ये बताइए। केंद्र सरकार भी शांत है, राज्य सरकार जो है, हमारे एलजी साहब है वो भी चुप है। ये चाहते हैं कि रविंद्र रैना जी कुछ पीएचई डिविजर्स के पास गए थे, उनको आश्वासन, अच्छी बात है क्योंकि उनको इतने दिन पता नहीं था, देने गए थे। लेकिन मुझे ये बताइए, आखिरकार तब तक क्यों चुप थे? मुझे ये बताइए, एलजी साहब के एडवाइज़र्स है वो क्यों नहीं कुछ कर रहे हैं? मुझे ये बताइए, किस लिए एडवाइज़र्स है? मुझे ये बताइए, आखिरकार 225 रुपये से इनका क्या गुजारा होगा? मुझे बताइए, बच्चों की पढ़ाई का देखेंगे, घर का खर्चा देखेंगे, दवाइयों का खर्चा देखेंगे, तो क्या होगा 225? अगर वही 225 हम एलजी साहब को दे कि अपना घर चलाओ, क्या वो चला पाएंगे? वो रविंद्र रैना को दे, वो चला पाएंगे? जुगल किशोर को दे दीजिए 225 रुपये, बोलो गुजारा करो उस पर। इनका ये नाइंसाफ़ी है। देखिए, ये अपना मांग रहे हैं, ये कुछ एक्स्ट्रा तो नहीं मांग रहे। जो इनसे प्रोमिस किए गए, 25 साल इनने अपनी सर्विस दी है यहाँ गवर्नमेंट को, ईमानदारी से, मेहनत से, और आज इनके साथ ऐसा हो रहा है। ये बड़े अफसोस की बात है। शर्म आनी चाहिए भाजपा के लीडर्स को। अगर, क्योंकि मैं आपको एक बात बताऊं कि अगर लीडर्स, नेताओं की बात करें या बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स की बात करें, उनके जब बेनिफिट्स की बात आती है तो वह बिल बड़े बड़े, अगर वो कहीं भी जाते हैं तो उनका बिल साथ में चलता है, उनका पीआरओ उनका बिल लेके जाता है कि साहब ने यहाँ खर्चा किया, साहब ने यहाँ खर्चा किया। हालांकि वो भी गवर्नमेंट देती है, हर चीज़ का खर्चा देता है, लेकिन जो सरकार को, एडमिनिस्ट्रेशन को चलाते हैं, उन लोगों के लिए वो सहूलियत क्यों नहीं? वही तो मेरा प्रश्न है कि मीडिया, मतलब इनके लिए आप बताइए, अगर मीडिया भी हाईलाइट नहीं करे तो इनकी कौन सुनेगा? कौन इनकी सुनवाई का? जैसे आप इस टाइम आए हैं रात में, बाकी मीडिया आ रहे हैं, तो कौन सुनवाई करेगा? मुझे ये बताइए ना। आखिरकार भाजपा के लीडर्स क्या चाहते हैं? अगर वो गरीबों के साथ यही करेंगे, उससे ज़्यादा जहर ही दे दो गरीबों को। यही हाल कश्मीरी पंडितों का है, यही हाल एसआरओ, इनकी जितने भी ये हमारे एसपीओस है, जितने भी हमारे डेली वेजर्स है, सबके साथ यही हो रहा है। आखिरकार क्या चाहते हैं, मुझे ये बताइए। अगर यही करना है भाजपा के लीडर्स को, फिर जहर ही दे दे सबको। ये कहते हैं सबका साथ सबका विश्वास, क्या सबको साथ लेके चलना है? यही लेके चलना है कि सबको ऐसे इस हालत में छोड़ा है? ये घर बार छोड़ के यहाँ पे बैठे बुजुर्ग, यहाँ आपके पीछे आप देख लीजिए, बुजुर्ग यहाँ बैठे इस एज में, यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। रात को 9 बजे 10 बजे धरना प्रदर्शन में बैठे, भूख हड़ताल पे बैठे 5 दिन से। तो ये कहाँ का इंसाफ है? गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, एलजी साहब को भी सोचना चाहिए। अपना ईगो छोड़ के, अपना जो घमंड है कि मैं एलजी हूँ, वो ज़्यादा देर नहीं रहता है। यहाँ पे आके इन लोगों की बात सुननी चाहिए, डेली वेजर्स की बात सुननी चाहिए। तो आखिरकार कब तक इनके साथ नाइंसाफ़ी हो गई? ये बड़े दुख की बात है। मैं फिर से अपील करना चाहता हूँ आपकी चैनल के माध्यम से कि जल्द से जल्द इनका कुछ करें, जल्द से जल्द कुछ करें। क्योंकि मैं आपको, आप देखते हैं तो, मुझे देखते हैं तो आपको एक खुशी सी लगती है जी सर, कुछ अपनापन सा लगता है जी सर। हमें अब जनाब को देखकर बहुत खुश लगती है। जब वहाँ हमारे पास मीडिया आता ना तो हमारा दिल फूट जाता है, क्योंकि मीडिया एक ऐसा है जो हमारी आवाज़ को गवर्नमेंट तक कहना पहुँचाता है। तो लग रहा है आपको कि हो सकता है कि एडमिनिस्ट्रेशन आपकी सुध ले, आपका सोचे कुछ? सर, हमारी मेहनत जो है ना, वो मीडिया कभी बेकार नहीं कहना जाने देगा। मीडिया हमारी आवाज़ को ज़रूर पहुंचाएगा एलजी तक। जी, मैं एक चीज़ बता दूं कि डेली वेजर, कैजुअल लेबर, लोग सोचते होंगे पता नहीं क्यों जाता है। क्योंकि जब ये मुझे फ़ोन करके बुलाते हैं, जब ये मुझे कमेंट करते हैं, जब मुझे मैसेज करते हैं, एसपीओज़ भी लगातार मेरे साथ कांटेक्ट कर रहे हैं कि उनका इश्यूज़, जो उनके जो मेन इश्यूज़ हैं, जब कोई बेचारा शहीद होता है तो उसके बाद उसके घर परिवार की क्या हालत रहती है, एसपीओज़ की, बड़े दुख, पूरा दिन हम उसी पे बात करते हैं। लेकिन किससे पूछें, किससे बात करें, क्या बात करें, वो समझ में नहीं आता। अगर किसी से कोई हल निकले तो डेली वेजर, कैजुअल लेबर, देखो आप बेचारे फ़ोन करते हैं हर समय, सर आओ आप। अब किस तरह से कोई किसी को क्या बोले? हमारे तक यही है कि हम एडमिनिस्ट्रेशन तक आवाज़ रखने की कोशिश करते हैं। हम जो भी सत्ता में सरकार होगी, उन्हीं के लीडरों से पूछने की कोशिश करेंगे। माताएं बहनें यहाँ पे बैठ के रोती हैं, अपने बच्चों की लिस्ट पकड़ा देती है कि हमारे बच्चे को एडमिशन नहीं मिल रही, एग्ज़ाम नहीं लेने दे रहे। बड़ा दुख होता है कि जब हम तो वैसे किस काबिल हैं, लेकिन जो हमसे बन पड़ेगा हम इनके लिए करेंगे, करते रहेंगे। सर, सबसे पहले तो BF चैनल, मतलब बेस्ट फ्रेंड चैनल, तो मैं शुक्रिया अदा करना ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਤੀ 9:30 10 ਵਜੇ करने आए। लेकिन गल सारी क्या है कि ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ PHE दफ्तर 'ਚ ਸਾਡੇ मिनिस्टर साहब आए दे हे, मैं ਅੱਜ ਗਏ, ਇੰਨੀ ਪਬਲਿਕ ਹੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਿਰਫ ਲੱਡੂ ਦੇਈ ਆਈ ਹੈ ਨਾ, ਸਿਰਫ ਲੱਡੂ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ।
कि कोई ये ना बोले कि हमें पता नहीं है कि पीएचई वाले या कैजुअल लेबर या डेली विजिटर स्ट्राइक पे बैठे। ਮੈਂ ਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਿਆ ਦੇ ਤੇ ਕੱਲ ਉਹਨੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਨਾ करनी चाहिए थी। नहीं मैंने भी, क्योंकि मैंने आपको भी बात बताई कि माता बहनों को बड़ी आस है कि हो सकता है कि हमारी आवाज़ आगे तक पहुंचाए। वो रोती हैं जब बिलखती है, तो मैं आपके पास आज आया हूँ कि आपके बुलाने पे कि हम हमारे सुध लो, हमें बात करो, क्योंकि उनको बहुत आशाएं हैं और इन नेताओं से ही आशा है, क्योंकि ये सत्ता में बैठे इस एडमिनिस्ट्रेशन से ही इनके मसले हल हो। इनकी बच्चों की फीस नहीं दी जा रही, घर परिवार नहीं चला जा रहा, पूरे यहीं पे बैठी है फैमिली। सर 2016 तू मैं डोगरी गल कर सकना 2014 बिल्कुल सर 2014 तू इनकी सरकार बनी ही क्या अदू दे बैठे दे कन क्या गोडे ग्रीस मुक्की नहीं दिंदे इयां अगे पिछे चक्कर लाने होंदे बथेरे न ते हुण क्यों हो रहा नहीं दसो ना। अस भी 5 दिन होई इत्थे बैठे दे CIS BSF वाले बेचारे एस्पिरेंट उत्थे के बैठे उत्थे सारे बैठे दे कोई कुछ सुनने वाला है इत्थे कोई सुनने वाला असें जाना कोई पुरानी सरकारां ने ते जो कीता सो कीता। इन्हें इसी करिए चुनी लियांदा कि ये कुछ अच्छा करन। असें नहीं बोर्ड दिता हा कि साढ़े एक घर दे विच भी 6-7 मैंबर न इन्हें सारे ही बोर्ड मिलिया एक मिनट से इन्हें भी दिता बाकी भी दिता 60,000 मुलाखा दिन कि असें वोट देइए लियांदे दा। हाँ वोट देइए लियांदे दा जे असें 60,000 मुलाजिम ने वोट दिता है ते उंदे कन्ने 2 लाख फैमिली 2 लाख मैंबर होर भी हैन उंदे घरा दे। बिल्कुल हो सकदा हुण तुंदे कोल भी आन ते क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन की पता है कि जेह्ड़े बीजेपी दे नेता उ'नें भी पता है कि होई सकदा MP साहब भी आन या कोई ना कोई लगदा कि अल्टरनेटिव कड्ढणगे। ओ सर सानू हुण साढ़े कोल आणगे ते सानू पता लगना ना। अज 6वां दिन लगन लगी पिया हाल तक ते कोई आया नहीं। आज 6वां दिन लगी जाना कल हुणे कोई 2 घंटे बाद 12 बजी जाने ते ओहदे बाद 6वां दिन लगी जाना ते हाल तक ते कोई आया नहीं। अज कल तुहाडे कन्नै गल होई ते उत्थे आए दे PHE दफ्तर अज बड़ा हंगामा होया उत्थे भी लेकिन कोई सिर्फ लड्डू देइए ने एक हुण पता नहीं मिठा हा कि लूना हा या खट्टा हा वो सानू नहीं पता। बस इन्नी गल करनी सर शुक्रिया। बड़े आस रहती है इनको कि कोई कुछ हल करें क्योंकि लगातार प्रदर्शन कर करके ये भी थक चुके हैं। इसलिए हम भी एडमिनिस्ट्रेशन से और सत्ता में बैठे हुए लोगों से यही चीज़ कहेंगे कि कृपया इनकी तरफ देखें, इनके मासूम चेहरे देखें। शायद ही इन्होंने खाना भी खाया हो, क्योंकि बाहर से ही ये 10-20 रुपए का बंद लेके अभी मैंने देखा कि ये खा रहे थे। तो किस तरह से चलेगा यूथ, किस तरह से चलेगा युवा? रात को खाएगा नहीं, सोएगा नहीं, तो घर परिवार को कैसे ये आगे लेके चलेगा? बच्चे कहाँ बैठे हैं इनके, बड़े मुश्किल हालात हैं जनाब। देखें इनकी तरफ, कृपया करके देखें। मैं भी हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ, क्योंकि जब ये मेरे साथ बात को डिस्कस करते हैं तो मुझे भी बहुत अफसोस होता है, क्योंकि हर जगह जो परेशानियाँ इनको हैं उनका हल तभी निकल सकता है कि जब सरकार सामने आएगी, जब सत्ता में बैठे हुए लोग सामने आएंगे, एडमिनिस्ट्रेशन सामने आएगी। कृपया इनकी तरफ ध्यान दें और शेयर और कमेंट ज़रूर करें।